नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोयच्छविषावीरम्। चलो लेट आ गई। हाँ कोई बात नहीं, ट्राई करा करो, जल्दी आओ। चलो अनवी चालू करो, फिर स्वीकृति, सुकृति बाद में पड़ेगी। हाँ अनवी। जी भैया। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त वियोग से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद का पान करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान करेंगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे। चलो सुकृति। जिनवाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना चला जल काम न लेंगे, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, मोह भाव का नाश करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अनवी ने भी बहुत अच्छा पढ़ा और सुकृति ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। वेरी गुड दोनों जन। हाँ चलो अच्छे से पढ़ा दोनों जन ने। अब अपन अपने पार्ट पे आ जाते हैं। अब देखो सब लोग आ गए, एक बार जरा दिखा दो सब लोग रेडी हैं कि नहीं है पढ़ने के लिए। मैंने क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पार्ट सबको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, सबको ध्यान से पढ़ना है ये पार्ट। चलो अब अपन पढ़ते हैं। उस दिन देखो थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था, उसके बाद सिद्धांत भैया ने कंटिन्यू किया था, तो अपन एक बार रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें बात क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसमें बात कर रहे हैं अपनी आत्मा की, ठीक है। मैंने उस दिन क्या सिखाया था, मैंने उस दिन, सब लोग पहले शांति से सीधे बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, सब बस सुनेंगे, ठीक है। कुछ हो तो पूछ लेना। चलो अक्षत ध्यान दो। हाँ चलो देखो अपन ने उस दिन क्या पढ़ा था, उस दिन अपन ने ये पढ़ा था कि जैसे मेरा नाम क्या है, हर्षिल, हर्षिल भैया बोलते हो आप लोग मुझे, तो हर्षिल का शरीर क्या है, हर्षिल की आत्मा क्या, ठीक है। सबसे पहले हर्षिल की आत्मा जो है वो जीव है, और आत्मा को छोड़ के बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है कौन बताएगा। हाँ वेरी गुड, बाकी सब जीव है। हाँ ठीक है, बाकी सब अजीब है और आत्मा बस जीव है, ठीक है। ऐसे ही क्या, तत्वम का शरीर, तत्वम की आत्मा क्या है, वो जीव है, और बाकी सब क्या है, अजीब है, ठीक है। हाँ बोलो। आपने बोला क्या? और वो बाकी सारी मुझे 6 और लर्न करने लाने हैं। हाँ तो अक्षत अक्षत अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अपन बाद में सुनेंगे, ठीक है, क्लास के बाद सुनूंगा मैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो हाँ अभी इस पे ध्यान दो, मैं क्लास के बाद आपसे सुनूंगा, ठीक है अक्षत। चलो हाँ चलो, क्या बताया था, तत्वम की आत्मा क्या है, जीव है, और बाकी सब क्या है, सब कुछ अजीब है, अजीब है, ठीक है। अन्वी की आत्मा क्या है, वो जीव है, और बाकी सब क्या है, आत्मा को छोड़ के बाकी सब अजीब है, ठीक है। आर्जव की आत्मा जीव है, बाकी सब अजीब है। सुकृति की आत्मा जीव है, बाकी सब अजीब है। आरोही की आत्मा क्या है, जीव है, और बाकी सब अजीब है। अक्षत की आत्मा जीव है और बाकी सब अजीब है। आदिता की आत्मा जीव है और बाकी सब अजीब है। और उत्कर्ष की आत्मा जीव है, बाकी सब क्या है, अजीब है। अजीब है। सब लोग वीडियो ऑन कर लो, आदिता, सुकृति, उत्कर्ष, ठीक है। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग ने इक्लेयर्स खाई है, इक्लेयर्स कौन कौन खाता है, मैं तो खाता हूँ, इक्लेयर्स किस किस ने खाई है। भैया मैंने खाई अपना हर दिन भैया जी मैंने चलो खाई है। हाँ, जिस जिसने, चलो सबने इक्लेयर्स खाई है, तो अपन क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, दुकान वाले भैया से क्या बोलते हैं, इक्लेयर्स दे दो, वो इक्लेयर्स दे देते हैं। फिर इक्लेयर्स का अपन क्या करते हैं, रैपर हटा देते हैं, ठीक है। रैपर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और टॉफी खा लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, कि रैपर खा लेते हैं। हाँ भैया जी भैया रैपर हटाते हैं फिर खाते हाँ तो रैपर हटाते हैं फिर खाते हैं, ठीक है। हैं। हाँ और रैपर हटाने के बाद क्या करते हैं, जहां खड़े होते हैं वहां पे रैपर फेंक देते हैं, है ना, और फिर टॉफी खा लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, रैपर को संभाल के नहीं रखते, रैपर को फेंक देते हैं डस्टबिन में, है ना, यही करते हैं। हाँ
ठीक है, यही करते हैं ना अपन। अब देखो, जब तक आपके पास टॉफी है, जब तक इक्लेयर्स है, तब तक तो इक्लेयर्स और रैपर को संभाल के रखते हो कि नहीं रखते हो? संभाल के रखते हो कि कोई ले ना जाए, कि आदिता मेरे से छीन ना ले, उत्कर्ष मेरे से टॉफी छीन ना ले, तब तक छुपा के रखते हो। लेकिन जैसे ही आपने टॉफी खा ली, तो रैपर को छुपा के रखते हो क्या? नहीं नहीं रखते, रैपर को फेंक देते हैं, है ना, यही करते हैं। तो ऐसे ही टॉफी क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? जैसे अपन अभी शरीर रूपी एक रैपर में बंधे हुए हैं। जैसे देखो, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है। तो इसकी वैल्यू कब तक है? जब तक अंदर आत्मा है। ठीक है। जिस समय कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है, वो मर जाता है, तो शरीर तो पड़ा रहता है, उसको अपन क्या कर देते हैं? जला देते हैं। जला देते हैं ना अपन। जी हेलो। भैया। हाँ। जी तो भैया। ऐसे ही, जैसे जब तक टॉफी के ऊपर, जब तक रैपर के अंदर चॉकलेट का पीस है, तब तक तो हम उसको संभाल के रखते हैं। वैसे ही जब तक ये आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, चमड़ी, बाल, इसके अंदर आत्मा है, तब तक हम इस शरीर को संवारते हैं। पाउडर लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, जेल लगाएंगे बालों में, और अपने बाल कटवाने के लिए जाएंगे, नाखून काटेंगे। करते कि नहीं करते? कब तक? जब तक अंदर आत्मा है। लेकिन जैसे ही आत्मा अगर कहीं और गति में चली जाएगी, तो क्या करेंगे अपन? शरीर को घर वाले जला देंगे, फेंक देंगे। ठीक है। तो कीमत किसकी है? टॉफी की है या फिर रैपर की है? कौन बताएगा कीमत किसकी है? टॉफी की है? टॉफी की है। हाँ, अगर आपको दुकान वाला बस रैपर रैपर दे देगा, तो आप लेके आओगे क्या? नहीं भैया। नहीं नहीं लेके आएंगे। भैया। कौन लेके आएगा? कौन लेके आएगा रैपर? उत्कर्ष कोई लेके नहीं। आएगा? कोई नहीं लेके आएगा। ठीक है। तो ऐसे ही वैल्यू किसकी है? कीमत किसकी? आपने 1 रुपए दिया ना, वो टॉफी का ही तो दिया है, रैपर का थोड़ी ना दिया, है ना? हाँ। टॉफी का दिया है। तो ऐसे ही कीमत किसकी है? आत्मा की। ठीक है। जब तक आत्मा है, तब तक हम शरीर को सजा रहे हैं, शरीर में बालों की कंघी कर रहे हैं। लेकिन जिस समय आत्मा चली जाएगी, तो क्या करेंगे? रैपर को फेंक देते हैं, वैसे शरीर को भी फेंक देंगे। ऐसा होता है। ठीक है। तो देखो, ऐसे ही ये जो आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये क्या है? ये तो बस रैपर है, बस जड़ है, इनमें कोई नॉलेज थोड़ी ना है। जब तक टॉफी अंदर रहेगी ना, तब तक ये हमारे काम आएगा बस। ताकि अगर देखो, अगर दुकान वाले ने बिना रैपर की टॉफी दे दी, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई बताएगा? अगर बिना, हाँ, उस पे चींटी लग जाएगी। हाँ हाँ हाँ, उस पे लग जाएगी डस्ट, उस पे लग जाएंगी चींटियां, उस पे लग जाएंगे कीड़े, है ना? बात समझ रहे हो? कौन समझ रहा है? हाँ। हाँ, ठीक है। तो जब तक उसके ऊपर रैपर है, तब तक वो क्या रहेगा? प्रोटेक्टिव रहेगा, सेफ भैया रहेगा। हाँ, ठीक है, जब तक वो सेफ रहेगा। लेकिन जैसे ही रैपर हटा दिया, तो या तो खा लेते हैं, कहीं रखते थोड़ी ना है। अगर आपने टेबल पे रख दी रैपर हटा के, तो क्या हो जाएगा? चींटियां आ जाएंगी उसमें। जी भैया। ठीक है। और भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। किसको नहीं आ रही मेरी आवाज? किसी की भी नहीं आ रही किसको? सुकृति को? भैया। सबको मतलब मुझे लगता है कीर्ति के संग है। हाँ, भैया जी तत्वम मैं आप, दोबारा तत्वम, लीव करके ज्वाइन करती हूँ। हाँ हाँ, आप करो। तत्वम आपको तो आ रही है ना? जी भैया। हाँ, और भैया मुझे भी आ रही ठीक है, वो सुकृति लीव करके ज्वाइन कर रही है, अपन है। जब तक आगे भैया जी बढ़ते हैं। मुझे भी आ रही। ठीक है, सबको समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है। वेरी गुड। जिसको नहीं आ रहा वो ऐसे कर दो। तो आर्जव, अनवी, करो ऐसे। जिसको नहीं आ रहा वो ऐसे कर दो। अक्षत, हाँ, अक्षत ने कर दिया, आदिता ने कर दिया, आरोही ने कर दिया, अनवी ने कर दिया। हाँ, सब ने कर दिया। चलो ठीक है। आज उत्कर्ष का वीडियो ऑन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। भैया जी हाँ ये क्वेश्चन है हाँ, पूछो, क्या पूछ रही? कि एक पौधा के अंदर आत्मा कैसे हो सकती है। क्या क्या क्या? पौधा के अंदर आत्मा कैसे हो सकती है। पौधे के अंदर ना, आरोही? हाँ। हाँ, देखो, पौधे के अंदर भी आत्मा होती है। क्यों? क्योंकि पौधा भी बढ़ता है ना, ग्रो करता है पौधा। जैसे आप अभी छोटी हो, फिर बड़ी हो जाओगी, पौधे आप का भी बढ़ोगी, फिर भी एक ग्रो रैपर करोगी। होता है। ऐसे ही हाँ चली जो जाती जो प्लांट होता है ना,
वो भी पहले छोटा होता है, सीड होता है, फिर बाद में जाकर के वो प्लांट क्या करता है, बड़ा हो जाता है। तो उसके अंदर भी आत्मा हुई ना, तो हाँ उसके अंदर, हुई। हाँ उसके अंदर भी जीव होते हैं। लेकिन आप देखोगे ना, कई बार पौधा सूख के मर जाता है, तो उसमें से आत्मा चली गई, वो डेड हो गया। समझ आया? हाँ पर उसको भैया जी ने तो त्रियांश गति, भैया जी हाँ हाँ त्रियांश भैया मुझे भी क्वेश्चन था। और सुकृति, आपकी आवाज नहीं आ रही। भैया जी मैं बताती हूँ, जैसे हाँ त्रियांश गति होती है, जैसे मनुष्य गति होती है, नरक गति, स्वर्ग गति, वैसे ही पौधों वाली कौन सी गति होती है? देखो, जैसे अपन मनुष्य गति में है, त्रियंश गति हाँ। में जानवर है, तो त्रियंश गति में जानवर के साथ पौधे भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये त्रियंश गति के जीव में आ जाएंगे। ओ, ठीक है। हाँ चलो, आरोही आपने पूछा था ना, तो इसका आंसर यही है कि ये मत करो आरोही, आप ये ड्राइंग मत करो। हाँ ठीक है, तो ये जो पौधे वगैरह है ना, ये सब में भी जीव होते हैं, और जब वो डेड हो जाते हैं ना, तो वो सूख के मिट्टी में मिल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। अभी आप साइंस में पढ़ोगी, ठीक है। तो इसलिए उनको नहीं जलाते हैं, और उनमें भी जीव होते हैं। आर्जव मत ड्राइंग करो ये, आर्जव नहीं, आर्जव ध्यान से सुनो। चलो आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू। भैया मुझे क्वेश्चन था। आप पूछो अनवी, पूछो। जैसे पौधों में आत्मा होती है, इंसान में आत्मा होती है, और हम्म, जानवर में आत्मा होती है, तो क्या किताबों में भी आत्मा होती है? नहीं, किताबों में नहीं होती, किताबें तो नॉन लिविंग है ना, किताबों में आत्मा कैसे होगी? क्योंकि भैया किताबें कभी चलती नहीं, फिरती नहीं, और हाँ अगर हाँ, मरती भी नहीं वो। तो किताबों में आत्मा नहीं होती है। हाँ, लेकिन पर पेड़ भैया पौधों में आत्मा होती है। किताबें भगवान से भी ऊपर होती हैं। क्या कह रहे हो आर्जव? और भैया लोग ये क्यों कहते हैं कि किताबें भगवान से भी ऊपर होती अपन हैं? अपन ये नहीं कहते किताबें भगवान से ऊपर होती है, अपन ये कहते हैं जो अपनी माँ जिनवाड़ी है ना, जिनवाड़ी माता। और भैया कुछ लोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो ज्ञान देती है, हाँ देखो ज्ञान देखो, देती है किताब। हाँ सही, तब तो हम अच्छा बोला। आर्जव सुनो एक मिनट, आर्जव, आर्जव मेरे इधर ध्यान दो। आर्जव देखो, इसलिए बोलते हैं किताबें भगवान से ऊपर होती, क्योंकि जो अपनी माजिनवाड़ी है ना, अब अपने पास भगवान तो अभी है नहीं जो अपन को समझा सके, पढ़ा सके। तो भगवान की जो वाणी है ना, वो जिनवाड़ी में आ गई है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि भगवान नहीं है, पर उनकी वाणी अपने पास है। समझ आया? आर्जव, आर्जव प्रश्न पूछा और उत्तर ही नहीं सुन रहा आर्जव। भैया उसका इंटरव्यू शायद। चलो अपन आगे बढ़ते हैं कि ड्राइंग मत करो। कौन कर रहा है ड्राइंग? प्लीज ड्राइंग मत करो। आर्जव कर रहा है एक तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब क्वेश्चन, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। भैया जी, हाँ भैया जी, अपना अपनी आत्मा अजीब है और शरीर, उत्कर्ष फिर से अपने सोच के बोलो। हाँ और अपना शरीर अजीब। हाँ, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो आगे, ठीक है। चलो अब देखो, सब लोग इधर ध्यान से सुनो, अटेंशन। देखो, अब अपन ने क्या पढ़ा भैया जी अभी तक? मुझे एक चीज पूछना है। हाँ पूछो ना क्या मैं सुकृति। रिजॉइन नहीं आ रही? हमें गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप गुस्सा करते हो, इसलिए गुस्सा हाँ, आता है। मतलब आप गुस्सा को कंट्रोल करो, ठीक है, तो गुस्सा नहीं आएगा। सुकृति, ओके। मतलब गुस्सा आता है ना, तो वो तो कषाय है। तो आपने कषाय वाले पार्ट में आगे पढ़ोगी कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, कषायों को काबू में कैसे लाएं, ठीक है। तो उसमें आप पढ़ोगी कि कषाय कैसे होती हैं और आप क्या करो कि कषाय ना हो। ठीक है, तो वो आगे का चैप्टर है, अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी बस ये है कि गुस्सा भैया कंट्रोल करो। प्रशम भैया जी प्रशम टीम में कषाय वाला वही किया था ना? अभी मैंने देखा नहीं है वो, मैं देख के बताऊंगा। अभी अपन पाठ पढ़े पहले, ठीक ठीक है। है। हाँ, वो क्या आप अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात कर रही ना? हाँ बीच में हुआ था ना अभी। हाँ हुआ था, तो मैं उसमें नहीं था, तो मैं आपको देख के बताऊंगा, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़े आगे।
बड़े, ठीक है। चलो सब लोग इधर ध्यान दो। तो मैंने भी क्या बताया था, हाँ मैंने भी क्या बताया था, आरोही, आरोही प्लीज ये मत लिखो वरना मैं मीटिंग से बाहर कर दूंगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है। अब देखो क्या पढ़ा था अपन ने, जैसे टॉफी होती है, टॉफी का रैपर फेंक देते हैं, तो रैपर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन टॉफी की वैल्यू है ना। टॉफी खाते हैं तो टॉफी में मजा आता है, रैपर में थोड़ी ना आता है। ठीक है, ऐसे ही, ऐसे ही ये जो शरीर है ना, इसकी अपन वैल्यू कब तक करते हैं, कि जब तक अंदर आत्मा है। जिस समय आत्मा चली जाएगी तो शरीर को क्या कर देंगे, जला देंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्यों कर देते हैं ऐसा, क्यों कर देते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो शरीर क्या है, सुकृति, ड्राइंग मत करो, सुकृति, सुकृति ड्राइंग नहीं। चलो अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब शरीर क्या है, देखो जड़ होता है, जड़ मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। एक होता है लिविंग थिंग्स और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग नॉन थिंग्स, लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखो लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है। जिस चीज में सोचने समझने जानने की शक्ति होती है उसको कहते हैं लिविंग थिंग्स, और जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती उसको क्या कहते हैं, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। हाँ, अब देखो तत्वम को मैं बोलूंगा तत्वम, तो तत्वम बोलेगा जी भैया जी। तो तत्वम ने समझा ना, सोचा, तत्वम ने सुना, समझा और बोला, तो तत्वम क्या हो गया, लिविंग थिंग्स, है ना। हाँ, और अगर मैंने बोला कि मोबाइल फोन इधर आ जाओ, ठीक है, मोबाइल फोन इधर आ जाओ, तो क्या मोबाइल फोन आएगा मेरे पास, आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा भैया। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तो उसमें नॉन जानने की लिविंग सोचने थिंग की है शक्ति नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है। ऐसे भैया, इससे हाँ, जो आपने एग्जांपल दिया, इससे हम्म, फिर मुझे क्वेश्चन है। हाँ पूछो। तो अगर हम पौधे को कुछ भी कहेंगे तो वो री आंसर तो नहीं करेगा ना, तो वो री आंसर, लिविंग कैसे हाँ होगा। री आंसर नहीं करेगा, लेकिन पौधे को भी अंदर जानने की शक्ति है, और पौधा भी ना एक समय के बाद मर जाएगा, तो इसलिए पौधा भी जीव है। पौधे में भी जीव जंतु, पौधा बढ़ रहा है ना, ग्रो कर रहा है पौधा, ठीक है। तो पौधे में भी जानने वानने की शक्ति है, बस ये है कि उसके पास ये आपकी व्यक्त करने की शक्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन पौधा भी ऐसा नहीं है कि सारे, अब जैसे किसी व्यक्ति के पैर नहीं है, अगर आप उसको आवाज दोगे कि इधर आओ तो नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो नॉन लिविंग थिंग है तो वो लिविंग थिंग, लेकिन उसमें चलने की शक्ति नहीं है। ऐसे ही पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को भी अगर आप पानी दोगे तो वो फलेंगे फूलेंगे, काटोगे तो मर जाएंगे, ऐसा सब उनमें है। हाँ बस चलने की शक्ति बोलने की शक्ति नहीं है। समझ आया तत्वम, और समझ, उनको खाने की भी शक्ति नहीं है। उनको अपन पानी देते हैं ना, वो पानी लेते हैं सनलाइट से और अपना दूध भोजन पीते हैं। भैया, वो सनलाइट और एयर और वाटर से अपना भोजन खुद बना लेते हैं। हाँ हाँ, फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो वैसे पढ़, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इधर उधर नहीं जाना अपने को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए लिविंग थिंग्स जो अपन कह रहे हैं ना, तो वो जैसे चेयर है, वो क्या है, वो जड़ है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। पहली चीज है जड़ और दूसरी चीज है अचेतन, ये याद रखो सब, जड़ अचेतन, ठीक है। तो ये जो शरीर है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो क्या है, जड़ है, जड़ है मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। और अचेतन मतलब जिसमें चेतना गुण नहीं पाया जाता। अब मैं चेतन तत्व हूं ना, मेरे में चेतना गुण पाया जाता है इसलिए मैं चेतन तत्व हूँ। कुर्सी में चेतन तत्व नहीं पाया जाता इसलिए वो अचेतन तत्व है, ठीक है। तो और देखो इस शरीर में, अब देखो इस शरीर, ये जो शरीर है ना, इसमें ज्ञान गुण नहीं है, लेकिन आत्मा में ज्ञान गुण है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा वो बताओ, जिसको आ रहा है वो ऐसे करो, ठीक है। ज्ञान गुण की बात करता हूं मैं, देखो भैया, ज्ञान गुण, हाँ भैया ज्ञान गुण का मतलब ये जानने की शक्ति होती है। हाँ, ज्ञान देखो बताता हूँ, ज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉलेज। नॉलेज नॉलेज। पढ़ते हो आप लोग स्कूल में, ज्ञान का ट्रांसलेशन है नॉलेज, ठीक है। तो ऐसे ही आत्मा में ज्ञान गुण है, मतलब दूसरों को जानने की शक्ति है, ठीक है। देखो पावर है, स्पाइडरमैन के पास क्या पावर है,
कि स्पाइडरमैन दीवार पे चढ़ जाता है, वो उसके पास पावर है। ठीक है, ठीक है। कुर्सी के पास क्या पावर है कि कुर्सी के ऊपर बैठ जाओगे तो कुर्सी टूटेगी नहीं, आप बैठे रहोगे। ठीक है, ठीक है। और क्या पावर है, गद्दे पे क्या पावर है, बेड पे, आपके बिस्तर पे क्या पावर है कि आप उस पर हम उस लेट पे जाओगे। सोएंगे तो वो हाँ, टूटेगा नहीं। वो टूटेगा नहीं और आपको नींद आ जाएगी, आपको वो नरम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आत्मा के पास क्या पावर है, आत्मा के पास स्पाइडरमैन चढ़ने की पावर रखता है, आत्मा जानने की पावर रखता है। ठीक है, जैसे जी भैया। स्पाइडरमैन दीवार पर चढ़ने की पावर रखता है, ऐसे ही आत्मा किसकी पावर रखता है, ज्ञान जानने की पावर रखता है। तो जो जानने की पावर है ना, उसको अपन ज्ञान गुण कहते हैं। ठीक है, ज्ञान गुण क्या है, जानने की शक्ति, जानने की शक्ति। हाँ आरोही बोलो। भैया मुझे हाँ, नहीं आ रहा समझ में मैं समझाता हूँ। आरोही आप कुछ कह रही थी, कि बोलो, बर्ड्स बोलो ना, बोलो। बर्ड वो तो वो आज जीव हो है ना, बिकॉज उनके पास आत्मा है। किनके पास, बर्ड हाँ तो बर्ड्स जीव है ना, त्रियंच गति के जीव है। ठीक है, चलो। हाँ, भैया अनवी, अनवी मैं समझाऊं आपको फिर से। चलो देखो, मैं क्या समझा रहा हूँ, ज्ञान, ज्ञान गुण क्या होता है ये समझा रहा हूँ, ज्ञान गुण। ठीक है, तो देखो, जैसे अनवी है, अब आपकी टीचर स्कूल में क्या बोलती हैं कि अनवी, बहुत सारी क्वालिटीज है अनवी में। अनवी सिंसियर भी है, अनवी क्लास की मॉनिटर भी है, अनवी बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करती है। तो ये क्या है, अनवी की क्वालिटीज है। ठीक है, अनवी की क्वालिटीज है ना। फिर मम्मी ने कहा कि अनवी टीवी बहुत देखती है। ठीक है, फिर पापा ने कहा कि नहीं नहीं, अनवी तो दिन भर घर पे बैठ के पढ़ाई करती है। तो ये आपकी क्वालिटी हुई ना, घर पे बैठकर पढ़ाई करना, सिंसियर है अनवी, अनवी क्लास में फर्स्ट आती है। तो ये आपकी क्वालिटीज हुई कि अनवी इंटेलिजेंट भी है, घर में काम भी, तो अनवी की क्वालिटी हुई। तो ऐसे ही आत्मा की क्वालिटी क्या है, तो आत्मा की क्वालिटी है ज्ञान, जानना। ठीक है, आत्मा सबको जान लेता है, जो दिखता है उसको जान लेता है। जैसे अनवी, अनवी के सामने अगर बुक्स आ जाए तो अनवी बुक्स को पढ़ के एग्जाम में टॉप कर जाएगी, ये अनवी की क्वालिटी है। ऐसे आत्मा की क्वालिटी क्या है कि जो सामने आता है आत्मा उसको जान लेता है, आत्मा में जानने की शक्ति है। समझ आया अनवी? ठीक है, चलो। हाँ आरोही ध्यान से सुनो, आरोही इधर उधर नहीं, हाँ ध्यान से। ठीक है, चलो। भैया क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जैसे जो 24 तीर्थंकर है हम्म, और उन्हें जंगल में गए, उसके बाद जब उनकी पूरी तपस्या हुई तो वो एक मूर्ति के स्थिर मूर्ति में वो ऊपर मोक्ष में चले गए। तो क्या अभी भी उनमें आत्मा है? हाँ देखो, वो मूर्ति नहीं हुए, जैसे मैंने तपस्या की, ठीक है, कड़ी तपस्या की, और एक स्टेज के बाद मुझे मोक्ष पद मिल गया, तो मैं मूर्ति होके मोक्ष नहीं गया, मैं जिस अवस्था में तपस्या कर रहा था उस अवस्था में मोक्ष किया, थोड़ा सा कम शेप में मोक्ष किया, किंचित न्यून में। और अभी भी उनमें आत्मा का स्वभाव कभी नहीं बदलता। ठीक है, शक्कर कभी कड़वी होती है क्या, अगर आप शक्कर को चाय में डाल दोगी तो भी मीठी रहेगी, हलवे में डाल दोगी तो भी मीठी रहेगी। ठीक है, और अगर मिठाई में डाल दोगी तो भी मीठी रहेगी। ऐसे ही जब महावीर भगवान जब संसार में थे ना, तब भी वो जीव थे, और अब मोक्ष में है ना, अभी भी जीव है, और कभी भी वो अजीब नहीं होंगे, वो हमेशा जीव रहेंगे। समझ आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भैया वो जन्म मरण से मुक्त हो गए कि वो अब मरेंगे भी नहीं, और हाँ, अब वो फिर से पैदा भी नहीं होंगे किसी वेरी गुड, की और वेरी गुड। आत्मा को। चलो, सुकृति को समझ आ रहा है, अक्षत को समझ आ रहा है क्या, सुकृति अक्षत बताओ जरा। आदिता, हाँ भैया जी समझ। समझ आ रहा है ना? ठीक है, हाँ चलो। भैया। अनवी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने यार। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, वेरी गुड, सब अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या कहा, जैसे स्पाइडरमैन के पास दीवार पे चढ़ने की ताकत है, शक्ति है, ऐसी आत्मा के पास क्या है, जानने की शक्ति है। ठीक है, जैसे अनवी इंटेलिजेंट लड़की है, अनवी के पास क्या क्वालिटी है कि अनवी बहुत इंटेलिजेंट है, टॉप, हमेशा नंबर 1 आती क्लास में। ऐसे ही आत्मा के पास क्या क्वालिटी है कि आत्मा के सामने जो आता है ना वो जान लेता है। ठीक है, ठीक है, तो आत्मा में जानने की शक्ति है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आत्मा में क्या है, ज्ञान गुण है।
शरीर में ज्ञान गुण है क्या? शरीर जानता है क्या? नहीं जानता शरीर। क्यों नहीं जानता? क्योंकि शरीर के सामने अगर कुछ भी आ जाए, अगर आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं जानता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? देखो, जैसे अगर यहाँ पे मरा हुआ कोई भी जानवर पड़ा है, इधर ध्यान दो सब लोग। हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। अगर मरा हुआ जानवर पड़ा है, मरा हुआ कुत्ता वहां पर पड़ा हुआ है, आप उसके पास गए तो कुत्ता उठेगा क्या? नहीं भैया जी, आपको क्योंकि काटेगा उसकी क्या? हाँ, नहीं आपको भैया नहीं जी, काटेगा क्योंकि उसके शरीर में से आत्मा चलेगा। हाँ, क्योंकि उसके उसके शरीर में से शरीर आत्मा चली गई। चली गई है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई कुत्ता सो रहा है और आप पास में चले गए, तो वो आपको काट लेगा ना, उठ के एकदम उठ के भौंकेगा और काट लेगा। हाँ, क्यों बिकॉज काट उसके लेगा? पास आत्मा है। क्योंकि उसके अभी पास है। आत्मा है। और तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि शरीर में ज्ञान गुण नहीं है और आत्मा में ज्ञान गुण है। समझ आया? शरीर में ज्ञान गुण नहीं है और आत्मा में ज्ञान गुण है। बोलो किसको समझ आया? ऐसे करो, शरीर में। हाँ, फिर से बताता हूँ, मेरे फिर पास से एक बताता। हाँ, पूछो पूछो। हाँ, कोई प्रश्न पूछ रहा था ना, पूछो। चलो आगे बढ़ते, कोई नहीं पूछ रहा। हाँ, ठीक है, फिर से बताता हूँ, स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। शरीर में ज्ञान गुण नहीं है, ठीक है, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा जो है उसमें ज्ञान गुण है ना? हाँ, उसमें ज्ञान गुण है। भैया वेरी जी, गुड। मेरे पास एक क्वेश्चन था। हाँ, वेरी गुड, पूछो पूछो। दिमाग में तो हाँ, बोलो ना, आगे बोलो। ज्ञान होता है दिमाग में। हाँ, तो नहीं, वो अगर 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 कोई मर जाए तो उसके दिमाग में ज्ञान कैसे होगा, बताओ मुझे। अगर दिमाग में ज्ञान होता तो वो कुत्ता उठ के आपको काट नहीं लेता जो मर गया है? बताओ। जब हम मर जाते हैं तो हमारी ये जो अंदर की आत्मा के साथ साथ जो हमने अब तक पढ़ा है, जो भी नॉलेज लिया है ना, वो भी सब कुछ चले जाती है। क्यों चला जाता है? क्योंकि ज्ञान आत्मा को हुआ, शरीर को थोड़ी ना ज्ञान हुआ। ठीक है, अब मैं किसी सोते हुए कुत्ते को डंडी से मारूंगा, लाठी मारूंगा, तो वो उठ जाएगा, काटेगा मुझे। लेकिन किसी हाँ। मरे हुए कुत्ते को मारूंगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने उसको मारा है, क्योंकि उससे तो आत्मा चली गई। तो ज्ञान किस में था? शरीर में था कि आत्मा में आत्मा था? में, आत्मा आत्मा में था। में। तो अपन ने आज क्या सीखा कि शरीर में ज्ञान गुण नहीं है और आत्मा में ज्ञान गुण है। ठीक है, समझ आया? कौन बोलेगा? भैया जी, तत्वम बोलेगा पहले, जो मैंने बोला भैया अभी। जी मैं बोलूं? सब बोलेंगे। शरीर में ज्ञान गुण नहीं है, आत्मा में ज्ञान गुण है। हाँ, आदिता बोलेगी, आदिता बोलो। आदिता। आत्मा में मैं बोलूं? आदिता बोलेगी, बोलो। सुकृति बोलो। शरीर में ज्ञान गुण नहीं है और आत्मा में ज्ञान गुण है। वेरी गुड, वेरी गुड। अक्षत, अक्षत बोलेगा। जल्दी 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 बोलो, क्या बोला मैंने? भैया जी, हाँ बोलो, आगे बोलो। अरे भैया जी, चलो, अक्षत को नहीं आता, आरोही बोलेगी। शरीर में ज्ञान गुण नहीं है हाँ, और आत्मा में ज्ञान गुण है। वेरी गुड, वेरी गुड। अनवी, अनवी बोलो। भैया एक्चुअली थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं सुन नहीं पाई क्या बोल रहा है। हाँ, आपको ये बोलना है जो मैंने भी बताया ना, कि शरीर में ज्ञान गुण नहीं है और आत्मा में ज्ञान गुण है। भैया जी मैं बोलूं? भैया पहले जी, हाँ शरीर में 8 गुण नहीं है, आत्मा में 8 गुण है। हाँ, ज्ञान गुण, उत्कर्ष ज्ञान गुण। शरीर में ज्ञान गुण नहीं है और आत्मा में ज्ञान गुण है। ठीक है, सबको समझ आया? वो कुत्ते वाला एग्जाम्पल, कुत्ते वाला एग्जाम्पल किसको समझ में आया? भैया जी सब समझ आया है। वेरी गुड। पर अक्षत आपने तो बोला ही नहीं है, आपको कैसे समझ आया?
आत्गुण नहीं है, आत्मा में आत्गुण है। वेरी गुड, वेरी गुड। अक्षत को समझ नहीं आया, बाकी सबको समझ आया। अक्षत, जी भैया जी। आपने तो बोला ही नहीं है। क्या बोलना था? अभी इतने सारे लोग बोल रहे थे, आप क्या कर रहे थे? चलो सुनो अक्षत, मैं बताता हूँ क्या बोलना है। देखो, शरीर में ज्ञान गुण नहीं है और आत्मा में ज्ञान गुण है, ये बोलो। शरीर में ज्ञान गुण नहीं है, आत्मा में ज्ञान गुण है। चलो वेरी गुड, सबको समझ आया। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अपन को खत्म भी करना है 10 मिनट में क्लास। भैया एक क्वेश्चन है हाँ पूछो क्वेश्चन। कि मोक्ष में सिर्फ जो तपस्या करते हैं बहुत ज्यादा वही जा सकते हैं या फिर कोई और भी? मोक्ष जाने के लिए देखो पुरुषार्थ चाहिए, और पुरुषार्थ कोई भी कर सकता है। आप भी पुरुषार्थ कर सकती हो और मैं भी पुरुषार्थ कर सकता हूँ। तो जो जीव पुरुषार्थ करेगा ना, जो आत्मा को और बाकी चीजों को अलग अलग जान लेगा ना, ये मेहनत कर लेगा ना, वो मोक्ष चला जाएगा। अब आप भी जा सकती हो, मैं भी जा सकता हूँ। तपस्या मतलब क्या है? आत्मा को और बाकी चीजों को अलग अलग जान लेना, बस यही तो है तपस्या। और कोई तपस्या नहीं होती, यही तपस्या होती। ठीक है, तो अगर आपने जान लिया ना तो आप मोक्ष चली जाओगी, मैंने जान लिया तो मैं मोक्ष चला जाऊंगा। जिस जीव ने शरीर को, आत्मा को और बाकी सब चीजों को अलग अलग जान लिया ना, वो मोक्ष चला जाएगा। ठीक है अनवी? भैया भैया मुझे एक बात बतानी है। हाँ बताओ। और भैया जो तपस्या करते हैं ना, जैसे गुरुजी वो लोग इतने दिन हो जाते हैं उस तपस्या में कि अगर उनके कभी कभार तो उनके शेर भी काट जाता है पूरा हाथ, तब भी उनको कुछ हाँ पता नहीं चलता। हाँ, तो उनको क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि शरीर को काटेगा ना तो आत्मा को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मैं इक्लेयर्स के रैपर पे कलर कर दूं तो उससे टॉफी का टेस्ट खराब होगा क्या? नहीं भैया, नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं होगा। होगा? क्योंकि वो तो कवर है ना, कवर को तो हटा देंगे। तो ऐसे ही अगर किसी जानवर ने शरीर को काट भी लिया तो आत्मा में कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं हुई, शरीर में दर्द हुआ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े, अपन खत्म करते हैं बस जो ये पैराग्राफ है। ऐसे कर दो सब, जिसको समझ आ रहा है, जिसको समझ आ रहा है। ज्ञान गुण किस में है? मैं पूछ रहा हूँ, रुको अभी कोई नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा। ज्ञान गुण किस में है? शरीर में या आत्मा में, किस में है? अक्षत बताएगा। अक्षत 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 बताएगा। अक्षत बताएगा ज्ञान गुण शरीर में है कि आत्मा में है। जी आत्मा में है, आत्मा। वेरी गुड, वेरी गुड। और शरीर में ज्ञान गुण नहीं है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो यह शरीर सुखी दुखी भी नहीं है। प्रोग्राम के बारे में नहीं हाँ, आपने बताया था भाई आगे। प्रोग्राम के बारे में आपको ग्रुप पे बता देंगे, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोग्राम के बारे में बता देंगे। चलो, यह शरीर सुखी दुखी भी नहीं होता। यदि शरीर सुखी दुखी होता तो मुर्दे को अच्छे कपड़े पहनने लगे, वह भी सुखी तथा जलाने से दुखी होता, तबकि ऐसा नहीं है। मुर्दे के कान नाक आंख भी सुन सूंघ देख नहीं सकते, इसलिए इसका तात्पर्य शरीर में ज्ञान। देखो, तो आज अपन ने क्या पढ़ा? देखो सब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने जो सिद्धांत भैया ने पढ़ाया था ना, उसको रिवीजन किया। क्या रिवीजन किया? कि ज्ञान गुण क्या है। ठीक है, तो जैसे आदिता को क्या हो गया? हाँ चलो, जैसे जैसे मैंने कहा अनवी बहुत इंटेलिजेंट है, अनवी क्लास में टॉप आती है, तो ये अनवी की क्वालिटीज हो गई। ठीक है, स्पाइडरमैन की क्वालिटीज क्या है? कि स्पाइडरमैन दीवार पे चढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। और क्या है कि तो जैसे स्पाइडरमैन की क्वालिटी दीवार पे चढ़ना है, ऐसे ही आत्मा की क्वालिटी क्या है? जानना, ज्ञान करना, है ना, नॉलेज गेन करना। हाँ, तो आत्मा की क्वालिटी क्या है? जानना या फिर ज्ञान करना। भैया जी, हाँ, भैया जी क्लास कब खत्म होएगी? आपको अच्छा नहीं लग रहा उत्कर्ष? क्लास में मजा नहीं आ रहा? मजा तो आ रहा है पर हाँ तो बस अभी 5 मिनट और सुन लो। ज्ञान गुण शरीर में तो नहीं है पर आत्मा में है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। आत्मा में ही तो है ज्ञान गुण, शरीर में थोड़ी ना है। तो दीवार पे भी चढ़ जाता
हाँ हाँ, तो ऊपर भी उछलता है। वेरी गुड उत्कर्ष। चलो 5 मिनट और सुनो, 5 मिनट की क्लास और बची है, ठीक है, फिर अपन खत्म करेंगे। चलो ठीक है। तो ऐसी आत्मा में क्या क्वालिटी है? जैसे स्पाइडरमैन में दीवार पे चढ़ने की क्वालिटी है, ऐसी आत्मा में क्या क्वालिटी है? जानने की क्वालिटी है, ठीक है। आत्मा में क्या क्वालिटी है? ज्ञान करने की क्वालिटी है, ठीक है। अब क्या है कि वो क्वालिटी आत्मा में ही है और शरीर में नहीं है, ठीक है। ज्ञान करने की क्वालिटी, ज्ञान गुण जो है वो आत्मा में है और शरीर में नहीं है, ठीक है। इसका मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अगर रोड पे अगर कोई कुत्ता मरा पड़ा है और यदि उस मरे कुत्ते को आप डंडे मारोगे, ठीक है, तो वो कुत्ता आपको उठ के मारेगा क्या? नहीं भैया, क्योंकि उसमें से क्यों? आत्मा ही चली गई है। क्योंकि वो बस शरीर है, उसमें से आत्मा जा चुकी है। लेकिन यदि एक कहीं पे कुत्ता सो रहा है और आपने उसको डंडा मारा तो वो आपको काटेगा, जी क्योंकि उसमें भैया। आत्मा है। तो इससे अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि आत्मा में ज्ञान गुण है और शरीर में ज्ञान गुण नहीं है, ठीक है। चलो अब अपन अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। अभी भैया जी, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो आदिता। भैया जी एक बार मैं सुना दूं क्या वो 4 लाइंस? अभी मैं पूछूंगा ना आपसे, अभी आपको ये समझ आया कि नहीं आया? आ गया भैया जी। आ गया, क्या आया समझ में? क्या आया समझ में? हेलो, चलो हाँ, सबको समझ आया कि नहीं आया जो मैंने पढ़ाया? ज्ञान गुण, आत्मा में क्या क्वालिटी है? ज्ञान गुण की क्वालिटी है, ठीक है। उस ज्ञान गुण का काम क्या है कि सबको जान लेता है, ठीक है, ठीक है, सबको जान लेता है। और जो शरीर होता है ना उसमें नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा चली जाएगी तो शरीर जान भी नहीं पाएगा। समझ आया? जी भैया। समझ आया, ठीक है। चलो आदिता, आपको समझ आया कि नहीं आया? आपने बताया नहीं। आ गया भैया जी। हाँ चलो, अभी मैं पूछूंगा ना आपसे, अभी बस जो आपने याद किया वो पूछूंगा, अभी बस मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका आंसर देना। चलो, सबको समझ आया मतलब? ठीक है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? ज्ञान गुण के बारे में। और ज्ञान गुण किसमें है और किसमें नहीं है? तो ज्ञान गुण आत्मा में है, आत्मा में है पर शरीर में नहीं है। नहीं है, हाँ, और और शरीर में, आत्मा में है पर शरीर में नहीं है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं। जी तो मुझे भैया। ये बताओ, ये जो टेडी बियर है ना, इसमें ज्ञान गुण है कि नहीं है? नहीं है ज्ञान गुण। भैया जी नहीं है ज्ञान गुण। नहीं है ज्ञान गुण। क्यों नहीं है ज्ञान गुण? कोई एक जन बताओ क्यों नहीं है ज्ञान गुण? भैया क्योंकि इसके अंदर आत्मा ही नहीं है। हाँ, और ज्ञान गुण किसमें होता है? आत्मा में होता है। आत्मा में होता है भैया। आत्मा में होता है। हाँ ठीक है, जिसके अंदर ठीक है, आत्मा है वो जीव है, और जिसके अंदर आत्मा नहीं है वो अजीब है। अजीब है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक डॉल बनी है, डॉल। उस डॉल में आत्मा, वो उसमें ज्ञान गुण है कि नहीं है? कौन बताए? भैया जी नहीं है। क्योंकि भैया वो सेल से चलती है तो इसलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, तो उसमें भी आत्मा ज्ञान गुण नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये एक मुर्दा पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई, डेड भैया बॉडी। इसमें ज्ञान गुण नहीं है, हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आत्मा है ही नहीं। आत्मा होती हाँ, है मुर्दों में नहीं होती आत्मा। ठीक है। अभी जैसे मेरे में आत्मा है, ठीक है, मेरे में आत्मा है तो आत्मा में ज्ञान गुण है। लेकिन जिस समय मैं यहाँ पे मर जाऊंगा तो आत्मा चली जाएगी, या तो स्वर्ग चली जाएगी, त्रियन चली जाएगी, नरक चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी। तो जब मेरा शरीर यहाँ पड़ा होगा ना, तो उसमें ज्ञान गुण नहीं है। ज्ञान गुण किस में था? आत्मा में था, और आत्मा चली गई कहीं और, ठीक है। चलो अब देखो, सबको समझ आया? ऐसे कर दो जिसको समझ आया। भैया जी हाँ, समझ में आया। वेरी गुड, वेरी गुड भैया उत्तर। जी हाँ आत्मा में ज्ञान गुण पर अपने शरीर में तो नहीं है। हाँ, शरीर में तो नहीं है, ठीक है। चलो चलो अपन, ठीक है। किसी को आत्मा कोई, जीव किसी है। को कोई क्वेश्चन है किसी को? हाँ मुझे
क्वेश्चन है। हाँ तो पूछो ना। भैया जी, ज्ञान गुण को किसे कहते हैं? क्या क्या? ज्ञान गुण को किसे कहते हैं? अभी आप ज्ञान गुण के बारे में तो मुझे बता रहे हो जब से। हाँ, ज्ञान गुण मतलब जो जैसे मैंने सुनो सुनो उत्कर्ष, ज्ञान गुण उसे कहते हैं कि जो जानता है, ठीक है। आत्मा दूसरे को जानता है, इसलिए आत्मा में ज्ञान गुण है, ठीक है। भैया एक बार मैं बताऊं क्या ज्ञान गुण का मतलब? ज्ञान हाँ गुण का बताओ बताओ बताओ। जिसके अंदर एक मतलब नॉलेज हो, जैसे हमारे अंदर एक नॉलेज है समझने की चीज, हम समझ पाते हैं, तो जिसके अंदर एक नॉलेज हो समझने की चीज। हाँ वेरी गुड, ठीक है उत्कर्ष समझ आया। तो ज्ञान गुण मतलब जिसमें जानने की शक्ति हो, ठीक है, जिसमें जानने की शक्ति हो उसे बोलते हैं ज्ञान गुण। यदि ज्ञान गुण नहीं होगा ना तो जान नहीं पाएंगे, यदि ज्ञान गुण होगा तो जान पाएंगे, ठीक है। यदि उत्कर्ष के पास 5 रुपए होंगे तो वो टॉफी खरीद पाएगा, यदि उत्कर्ष के पास पैसे होंगे ही नहीं तो उत्कर्ष टॉफी नहीं खरीद पाएगा, है ना। तो ऐसे ही यदि आपके पास ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण ज्ञान गुण से आत्मा जान पाएगा, और अगर ज्ञान गुण नहीं है तो आत्मा जान नहीं पाएगा। चलो वेरी गुड। चलो अब आदिता आप सुनाओ, आपने जो याद किया एक बार। क्या भैया जी? आप कुछ याद करके आई हो ना? हाँ। बोलो। माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जल के तीर है, वह वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। वेरी गुड वेरी गुड आदिता, बहुत अच्छा। किसने याद कराया? भैया जी ये मुझे है ना, मैं भिलवाड़ा थी तब याद किया था, अभी मैं नानी के यहाँ चित्तौड़ हूँ। वेरी गुड अच्छे से सुनाया आपने। चलो अपन क्लास बंद करते हैं। अब ये बताओ किसको अच्छे से समझ आया आज? तत्वम आया? मुझे आया भैया जी। हाँ आरोही को भी आया, ठीक है। हाँ अक्षत को आया, अक्षत को, अक्षत बोलो आया कि नहीं आया? भैया जी आया है समझ। उत्कर्ष आया कि नहीं आया? उत्कर्ष समझ में। ठीक है। अनवी, अनवी समझ आया? हाँ सुकृति समझ आया? भैया जी हाँ सुकृति, हाँ हाँ बोलो आदिता। समझ में नहीं आया था ज्यादा कुछ। क्या समझ नहीं आया? वो स्टार्टिंग में जो आपने पढ़ाया था ना वो, क्योंकि मैंने क्लास ज्वाइन नहीं करी थी उस समय। चलो चलो ठीक है, एक काम करो, सब लोग यहीं पर रुको, सब लोग लीव कर दो, और आदिता आप यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो जय जिनेंद्र। भैया हाँ आदिता आप यहीं रुको, बाकी सब leave करो। भैया जी भैया जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भैया जी।